तो आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे आज सुबह 11 बजे, यानी कि कुछ ही समय के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सिविल सचिवालय में कैबिनेट की ये बैठक देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण बैठक होगी। कुल मिलाकर 14 प्रस्ताव पर मुहर आज लग सकती है। देखना होगा कि इन 14 प्रस्तावों के बाद और अलग कौन से प्रस्ताव जो हैं बैठक का हिस्सा बनते हैं। इन प्रस्ताव पर जरूर आज मुहर लग सकती है। 100% जो आसार हैं वो बने हुए हैं कि 14 प्रस्ताव पर आज मुहर लगेगी। तो हरियाणा की इस कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर फैसला हो सकता है, मुहर लग सकती है, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बैठक के एजेंडे आपको बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक में करीब 14 प्रस्ताव रखे जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल वसूलने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। पेंशन के लिए विधवाओं की आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख तक करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों के सम्मान में 3 स्टेट पुलिस अवार्ड शुरू करने का फैसला हो सकता है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी से जुड़े पदों के नियमों में बदलाव किए जाने को मंजूरी मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें, साल 2019 की लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी के साथ स्टेट कैरियर स्कीम 2016 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी फैसला होगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के नियम बनाने के फैसले को भी अब मंजूरी मिलेगी। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा कैबिनेट की देखने को मिली है। आपने पहले फोन लाइन पर भी सूचना दी थी कि 14 प्रस्ताव जो है महत्वपूर्ण रखे जाएंगे। एक बार अब लाइव आप जुड़ चुके हैं, दर्शकों को एक बार विस्तार से बता दीजिए, ये 14 प्रस्ताव कौन से रहने वाले हैं, किस प्रकार से रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे 11 बजे आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाने का काम किया जाएगा। 14 ऐसे एजेंडे हैं जिनको लेकर के ये कहा जा सकता है जो पहले से ही टेबल किए जाएंगे, जिन पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ एजेंडे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें मौके पर ही सामने रखा जाए और उन पर चर्चा करते हुए फैसला जो है कैबिनेट की तरफ से किया जाए। हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक के बाद विस्तार से जानकारी यह भी दी जाएगी कि इन तमाम एजेंडों में से कितने एजेंडों को पर आज मोहर लग पाई है। जहां तक बात आपने तमाम एजेंडों की आप दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे, कई ऐसे एजेंडे हैं जिनको लेकर के आज कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा की जाएगी और चर्चा के उपरांत मोहर लगाने का काम किया जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक पुलिस का जो कार्यक्रम था नशे को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग अब्यूज एवं इलिसिट ट्रैफिकिंग को लेकर के जो दिन बनाया गया था, उस पर उन्होंने यह घोषणा की थी कि जल्द ही स्टेट अवार्ड जो है वो शुरू किए जाएंगे और 30 उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को ये अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें 10 अवार्ड डीजीपी की तरफ से, 10 गृह मंत्री की तरफ से और 10 मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये अवार्ड जो है बेहतर कार्य करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको दिए जाएंगे। इस पर आज चर्चा करते हुए मोहर लगाने का काम कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। साथ ही साथ निराश्रित और विधवा जो महिलाएं हैं उनकी जो आय है, सालाना जो आय है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि और अधिक ऐसे जो महिलाएं हैं या फिर निराश्रित जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिल सके। सरकार पहले ही बुढ़ापा पेंशन की भी जो सीमा है उसको लेकर के विचार कर चुकी है और अब इस प्रकार का फैसला भी आज बैठक के अंदर किया जाएगा। साथ ही साथ गांव में जलापूर्ति और बिल कनेक्शन को लेकर के, बिल की भुगतान को लेकर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्हें बनाने का फैसला जो है वो किया जाएगा, ताकि गांव के अंदर ही इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे पानी की जो बचत है वो हो सके और लोग बिजली के बिल भरे। इसको लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, जिससे कि एक बड़ी सहायता जो है वो बिल भरने को लेकर के मिल पाएगी और सरकार की तरफ से भी जो वायदा है 24 घंटे बिजली देने का, वो ऐसे गांव के अंदर जो 100% बिजली का बिल भरते हैं उसमें और अधिक इजाफा हो। सरकार का कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके
इनकी मदद करने को लेकर के। साथ ही साथ लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और रिटेल पॉलिसी में संशोधन की बात है। अर्बन एरिया एक्ट 1975 में एक बार फिर संशोधन की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसी के साथ साथ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो चुनाव है और उसकी जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी कुछ संशोधन जो है आज इस बैठक के अंदर चर्चा किए जाएंगे। साथ ही साथ नए नियम जो हैं इसके बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों के जो सर्विस रूल्स हैं उनके अंदर कुछ तब्दीली जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके अंदर बदलाव किए जाएंगे। ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती को लेकर के कई समय से जो मांग खिलाड़ियों की चल रही थी उस पर विचार भी इस बैठक के अंदर किया जा सकता है। तो इस तरीके के अलग अलग एजेंडे हैं, कुछ संशोधन है। उन तमाम विषयों को लेकर के आज कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो होने जा रही है आज सुबह 11 बजे, उसमें इन तमाम एजेंडों को लेकर के चर्चा होगी और उन पर मोहर लगाने का काम भी किया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। तो जितेंद्र, कह सकते हैं कि आज की जो कैबिनेट की बैठक है उससे हरियाणा की जनता को एक राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि विधवाओं को पेंशन के लिए उनकी आय सीमा 3 लाख तक बढ़ाने को लेकर आपने बात कही, खिलाड़ियों को लेकर आपने बात कही। तो एक प्रयास भी है हरियाणा सरकार का कि हर तबके के लोगों को, मतलब हर, चाहे वो खिलाड़ी हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को इस कैबिनेट की बैठक से कुछ ना कुछ मिले। तो जनता को राहत मिल रही है इस बैठक से आज? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक कैबिनेट की बैठक है उसमें महत्वपूर्ण फैसले जहाँ संशोधन को लेकर के किए जाते हैं जिसका असर सीधे जनता पर पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को लेकर के जो बात कही जा रही है, क्योंकि अपने आप में हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा को मेडल फैक्ट्री के तौर पर देखा जाता है। खेल पॉलिसी का दूसरे राज्य भी अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और सबसे उत्कृष्ट जो खेल पॉलिसी है वो हरियाणा की है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर कहा जा सकता है कि जो भी वर्ग है, चाहे वो विधवा, निराश्रित महिलाओं को लेकर के आज जो फैसला किया जा रहा है, इसके अलावा भी समय समय पर जो फैसले होते हैं उन्हें कैबिनेट में लाना होता है। पुलिसकर्मियों के लिए जो फैसला किया जाएगा अवार्ड को लेकर के, किस तरीके के ये अवार्ड होंगे, किस तरीके से अवार्ड दिए जाएंगे और क्या क्या पैमाने इसके होंगे, इससे कहीं ना कहीं बेहतर पुलिसिंग में मदद मिलेगी। तो तमाम वर्गों को ध्यान में जो है वो रखा जाता है और जो घोषणाएं की जाती हैं उन पर मोहर लगाने का काम इस प्रकार की बैठकों में किया जाता है और उसी सिलसिले में हरियाणा कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। ठीक है, इसमें एक प्रस्ताव आपने बताया कि ग्रामीण इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे जितेंद्र, ताकि ग्रामीण जो बिल भरते हैं उन्हें थोड़ी छूट मिल सके, ताकि जो ग्रामीण प्रोत्साहित हो सके कि जो बिजली के बिल हैं वो भरें। इसे लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप का मकसद यही है कि गांव के अंदर जो इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि पानी जो है वो किस तरीके की हमें मिली हुई एक प्राकृतिक चीज़ है जिसको दोबारा पाना कितना मुश्किल हो पा रहा है, किस तरीके से इसका दोहन हो रहा है। जो हर घर नल की जो योजना जो सरकार की तरफ से चलाई गई है, वो नल तो सरकार की तरफ से लगा दिए जाते हैं, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि उनकी जो टंकी है, जो टूटी है, वो देखने के लिए नहीं मिलती, वो उसको हटा दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि वेस्ट जो पानी है उससे चलता रहता है और उसको बंद नहीं किया जाता है। तो इस तरीके की कई जो चीज़ें हैं गाँव के अंदर जो है लापरवाही के तौर पर देखने के लिए मिलती हैं और ये समझाने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कहीं ना कहीं काम करेंगे कि कितना ज़रूरी है जल को बचा करके रखना, क्योंकि जल है तो कल है। इन तमाम नारों के साथ लोगों को जागरूक करने के साथ कि किस तरीके की ज़रूरत है और किस तरीके से ढाणियों के अंदर जो है जो सुदूर इलाके से पानी लाने के लिए पहले जो मटके हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब सरकार के प्रयास से अगर हर घर नल की योजना अगर लाई गई है तो उसको किस तरीके से संजो करके रखना है, उसको लोग जो है उससे जागरूक हो और ये बात समझें कि कितनी बड़ी जो चीज़ है वो गाँव तक अगर पहुँचती है तो उसको वेस्ट ना होने दिया जाए। इसको लेकर के जागरूक करने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे। 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जिन गांव के अंदर बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, बिजली का भी जो वेस्ट इस्तेमाल है, यानी जो जब इस्तेमाल में कोई भी उपकरण ना हो उनको व्यर्थ चला करके रखना कितना ठीक नहीं और किस तरीके से इससे नुकसान होता है गांव का भी और तमाम जो लोग हैं उस सोसाइटी का भी इससे नुकसान होते हुए नजर आता है। इसको लेकर के मोटिवेट करने का काम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे ताकि इन बिजली की बचत भी हो, लोग बिजली के बिल भी भरे, जल की बचत भी हो और इस बात को लोग समझें कि जल को बचा करके रखना कितना ज़रूरी है।
और इस्तेमाल होने पर ही जो है इसको यूज में लाया जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको लेकर के जागरूक करने का काम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव के स्तर पर ही ये कमेटियां बनेंगी। ग्रामीण लोग भी इसमें शामिल किया जा सकते हैं। हालांकि जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी कैबिनेट में मोहर लगेगी, किस तरीके का इसका खाका होगा, लेकिन गांव के ही लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि अपने स्तर पर ही कोई अधिकारी कर्मचारी जाकर के इन बातों को ना समझाए, बल्कि गांव के ही जो जागरूक लोग हैं वही गांव के अंदर इस जागरूकता को फैलाने का काम करें और इस तरीके की चीजों में इजाफा लाया जाए जिसमें बिजली और पानी दोनों की बचत हो, इनके बिल भी भरे जाएं।